नमस्कार साथियों। पहले जो अपने RPCIN मेंस के जो चारों पेपर होंगे उनमें से जो दो नॉन टाइप के पेपर होंगे जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, उनके सिलेबस का एक्सप्लेनेशन मैंने जो प्रीवियस के जो वीडियो डाले थे उसमें दोनों का हिंदी और सोशल एस्पेक्ट का दोनों का अलग अलग वीडियो में बना के डाल दिया था और उसके लिए क्या कौन सी बुक पढ़नी है वो भी थोड़ा बता दिया था। अब आ जाते हैं अपन जो ब्रांच के जो दो मेन पेपर है, टेक्निकल पेपर है, सभी ब्रांचों के दो पेपर। तो ये जो दो सभी ब्रांचों के अलग अलग होंगे जो उनके सिलेबस RPSC की मेन वेबसाइट पे डाल रखे हैं सभी के। फिर भी मैं इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या इसके सिलेबस में कवर है और उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो ये जो थर्ड पेपर होएगा अपना, वो सिविल इंजीनियरिंग का थर्ड पेपर होएगा, टेक्निकल पेपर होएगा, जिसमें 200 मार्क्स का होएगा। ये आपको कंफर्म पता ही है सभी को। तो इसके बारे में अब इसके में क्या क्या 200 मार्क्स में कौन कौन से फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस कवर करना है, कर रखा है, जो RPSC की साइट पे डाल रखा है। तो इसका जो पेपर है 200 मार्क्स का, इसको जो सिलेबस में है जो 6 सब्जेक्टों को एक साथ ले रखा है। फर्स्ट पेपर में 6 सब्जेक्टों का एग्जाम होएगा अपना। जो इंजीनियरिंग के पेपर चलते हैं पूरे, तो उनमें से 6 सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर में और रिमेनिंग के सेकंड पेपर में। तो इनको अपन ने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया, 6 सब्जेक्टों को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इनको अपन समझते हैं पार्ट ए में कौन कौन से, जैसे फर्स्ट पेपर कौन सा होएगा अपना। फर्स्ट पेपर होएगा, फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मार्क स्कोरिंग के लिए। पेपर फर्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर सेकंड थोड़ा थ्योरेटिकल है। पेपर फर्स्ट जो टेक्निकल का होएगा सिविल इंजीनियरिंग का, वो टेक्निकल है, न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे ज़्यादा। तो इसमें आप अच्छा मार्क स्कोर कर पाओगे। पेपर सेकंड थोड़ा थ्योरेटिकल है। तो अपने सोम में देखते हैं कौन कौन से अपन ने इसमें कवर कर रखे हैं। तो इसमें जो बेसिक सोम्स का स्टार्टिंग का जो अपन पढ़ते हैं, सोम फर्स्ट सेकंड दोनों का इसमें पूरा मिक्स करके एक सोम है। फर्स्ट सेकंड अलग अलग नहीं रहता, यहाँ पे एक ही है। तो पूरा जो भी फर्स्ट सेकंड में अपन पढ़ते हैं, बेसिक स्ट्रेस, टेंशन, कंप्रेशन, यील्ड स्ट्रेस, उसकी डेफिनेशन, प्रूफ स्ट्रेस क्या है, नॉमिनल स्ट्रेस क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस क्या है, लोड फैक्टर क्या है, पावर सेफ्टी फैक्टर क्या है। तो इनके जो अपन बेसिक्स पढ़ते हैं सोम फर्स्ट में वो, प्लस फिर सोम सेकंड में पढ़ते हैं अपन जो SFD BMD का, और जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन एनर्जी क्या है, उनकी थ्योरम, बेंडिंग मोमेंट है, शेयरफोर्स डायग्राम, जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उनके, डिजाइन सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस क्या रहता है, स्लोप डिफ्लेक्शन जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उनके, स्लोप डिफ्लेक्शन का एनालिसिस, जो ये थ्योरम है आयलर थ्योरम या रेनकाइन थ्योरम, ये कई जो मेथड है स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने के जो सोम सेकंड में पढ़ते हैं अपन, वो भी इसी में इंक्लूड है। तो ये पूरा मिला के जो सोम फर्स्ट सेकंड को मिला के एक सोम का है। तो ये भी अच्छा, मतलब इसमें से SFD BMD का क्वेश्चन तो पिक सही आएगा ही आएगा, जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो इस बार स्लोप डिफ्लेक्शन का भी, पिछली बार आ गया था SFD BMD का, तो इस बार स्लोप डिफ्लेक्शन का जो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है उसका आ सकता है। तो उसको थोड़ा ये मेथड आप को थ्रू होए, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी क्वेश्चन को रटे नहीं, उसका कॉन्सेप्ट को समझें और उसी से करें, कॉन्सेप्ट समझ के करें। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बुकों के क्वेश्चन देखने। फिर आ जाते हैं अपन जो दूसरा सब्जेक्ट इसमें कंसीडर है वो सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, जो अपन जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। जियो टेक की जो बुक होती है वो, उसको सॉइल का पूरा, ये थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों है इसमें। तो इसमें पूरा लेंदी, सबसे जो लेंदी सब्जेक्ट भी यही है इसमें, फाउंडेशन जियो टेक का। तो इसमें पूरे सॉइल एक्सप्लोरेशन है, जो इसकी प्रिलिमिनरी डेफिनेशन ऑफ रिलेशंस, वाटर कंटेंट, जो उनके ड्राई वेट, ड्राई डेंसिटी, ये पूरे जो इनकी डेफिनेशन प्लस इन पे न्यूमेरिकल, सब पे इन पे शॉर्ट नोट या छोटे न्यूमेरिकल इन पे सब में आ सकते हैं। सॉइल के क्लासिफिकेशन पे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ क्या है उनकी, लेबोरेटरी टेस्ट क्या है क्लासिफिकेशन में, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ये सब पूरे छोटी छोटी डेफिनेशन को मिला के आपके शॉर्ट नोट या न्यूमेरिकल दोनों बन सकते हैं। इन पर डेफिनेशन में शॉर्ट नोट पूछ सकता है और एक छोटा न्यूमेरिकल, जो इनमें सीधे न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला लगाए और आंसर आते हैं, कोई ज़्यादा लेंदी न्यूमेरिकल नहीं होते इनके। तो सीधे न्यूमेरिकलों के फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, फॉर्मूले लगाने हैं और इनके पूरा करना है आपको अटैम्प्ट। तो ये फिर प्रेशर डायग्राम आ गए उसके, जो अंडर लोड कितना क्या प्रेशर रहेगा उसके सॉइल के अंदर, तो उसके प्रेशर बल्ब, प्रेशर डायग्राम, कंसोलिडेशन जो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल कंसोलिडेशन के कॉन्सेप्ट हैं, और न्यूमेरिकल भी है इसके ऊपर, कंसोलिडेशन के ऊपर। जो न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन वाले, इनका आपको कॉन्सेप्ट समझना है। और इसके फॉर्मूला मेन, इसके अंदर जो जियोटेक में आपको फॉर्मूले सबके रिमेंबर होंगे जब भी आप
न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसको जियोटेक के फॉर्मूले और सब्जेक्ट में तो आपको कॉन्सेप्ट याद, जैसे सोम टोस आरसीसी डिजाइन के स्टील के इनके तो कॉन्सेप्ट रिमेंबर रहे, पर जो जियोटेक के जो न्यूमेरिकल होंगे वो आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल रहते हैं। और इसमें कॉन्सेप्ट तो है ही है मेन, पर फॉर्मूला बेस्ड, अगर जैसे फॉर्मूला याद नहीं है आपको तो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाओगे। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स के मेथड कौन कौन से हैं उनके, और बियरिंग कैपेसिटी जो इनके निकालते हैं अपन, सोइल की बियरिंग, सैप बियरिंग कैपेसिटी, नेट बियरिंग कैपेसिटी, पाइल की टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, इनमें शॉर्ट नोट या डेफिनेशन थ्योरेटिकल या प्लस न्यूमेरिकल दोनों क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो आपको दोनों ही तैयार करने हैं। फिर आ जाते हैं अपन थर्ड सब्जेक्ट जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, टॉस बोलते हैं अपन जिसको अपन इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, टॉस। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड, जो इसमें स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो स्टैटिक या काइनेटिक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रहते हैं, अपने सॉन्ग में तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसमें अपन इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं टॉस में, जिसमें अपन एनर्जी थ्योरम्स है, स्टेबिलिटी और स्टिफनेस फ्लेक्सिबिलिटी मेथड रहते हैं, जो इनडिटर्मिनेट फ्रेम्स और कंटिन्यूस बीम्स को एनालिसिस के, उनके स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इन पे एक न्यूमेरिकल इस बार इसमें से आ सकता है आपके एसएफडी बीएमडी का। पिछली बार डिटर्मिनेट में से आ गया था, तो इस बार इनडिटर्मिनेट में से आने के चांसेज है। तो इसमें से स्लोप डिफ्लेक्शन या मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेथड है बीम्स के एनालिसिस के, कंटिन्यूस बीम्स के, फ्रेम्स के, तो इनको आप कॉन्सेप्ट को समझ के जाए, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करके जाए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। फिर ये कई रोलिंग लोड्स बीम पे क्या इफेक्ट है उनके, मूवमेंट ड्यू टू कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, शॉर्टर लॉन्गर देन स्पान, अप्रोक्सीमेट मेथड जो मैट्रिक्स मेथड वगैरह रहते थे, फ्रेम पोर्टल मेथड, कैंटिलीवर मेथड के एनालिसिस के, ये पूरे अपने इसमें टॉस के जो ये है। तो इसमें भी ये भी आपके न्यूमेरिकल पोर्शन ही आएगा, इसमें से न्यूमेरिकल ही आने के चांसेज है मैक्सिमम। इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें न्यूमेरिकल पोर्शन को। फिर थर्ड सब्जेक्ट आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर डिजाइन, जो आरसीसी डिजाइन अपन बोलते हैं, आरसीसी के जो पेपर पढ़ते हैं फर्स्ट सेकंड, तो वो पूरा इसमें इस फर्स्ट पेपर में स्ट्रक्चरल डिजाइन के नाम से है। इसमें पूरा आरसीसी के लिमिट स्टेट थ्योरी, उसके प्रोविजन, IS 456 जो आरसीसी का मेन कोड है, उसके प्रोविजन क्या क्या है, उसमें डेफिनेशन भी दे रखी है, शॉर्ट नोट भी दे रखे हैं। और मेन इसमें से डिजाइन के क्वेश्चन, सिंगली डबली रेनफोर्समेंट या कॉलम या स्लैब का, 1 वे 2 वे स्लैब का, एक्सियल यूनि एक्सियल मोमेंट लोडिंग, पुटिंग, कैंटिलीवर की डिजाइन का ही क्वेश्चन आने के चांसेज है। और IS 3370 जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए है, सभी वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर IS 3370 की इसकी प्रोविजन क्या क्या है, कोडल प्रोविजन जैसे मिनिमम कवर, ये डेफिनेशन वगैरह, कितनी थिकनेस मिनिमम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो M35 है, 150 mm मिनिमम थिकनेस है, 50 mm मिनिमम कवर है, ये सब इस IS जो वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए दे रखे हैं, वो सब इसमें IS 3370 का। जो अपने स्पेरिकल जो ESR डिज़ाइन की जो एलिवेटेड सर्विस रिजर्वायर होती है, जो टंकियाँ देखते हैं अपन पानी की बड़ी वाली, वो इसके अनुसार डिज़ाइन होती है। तो उसके भी डिज़ाइन का क्वेश्चन आएगा, इसमें से डिज़ाइन का ही क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा। और फिर ये प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो अपन पढ़ते हैं, प्री स्ट्रेस, आजकल प्री स्ट्रेस ज़्यादा ही चल रहा है पूरा सभी जगह, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का कॉन्सेप्ट सभी जगह चल रहा है, जो प्रैक्टिस में भी फील्ड में भी आपको ज़्यादा यही देखने को मिल रहा है। जैसे कोई भी ब्रिज है या कोई लॉन्गर स्पान के बिल्डिंग है जिसमें बीच में कॉलम नहीं देना, तो वहाँ प्री स्ट्रेस कंक्रीट ही काम में लिया जाता है, जो पहले से स्ट्रेस PT वायर, जो प्री टेंशन वायर को इंस्टॉल करके उसके अंदर, और प्री स्ट्रेस कंक्रीट का पूरा कॉन्सेप्ट है। इस पर भी न्यूमेरिकल है और ये थ्योरेटिकल भी है, इसमें दोनों है। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में इसमें से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों बन सकते हैं, न्यूमेरिकल भी पोर्शन है इसके अंदर, तो न्यूमेरिकल अच्छे से प्रिपेयर करें आप। फिर आ जाते हैं अपन पांचवा सब्जेक्ट जो स्टील डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन सेकंड, जो अपने स्टील डिजाइन बोलते हैं। स्टील डिजाइन का जो कोड है IS 800, जो सभी सबको पता है ही, स्टील का जो पूरा सब्जेक्ट IS 800 पे चलता है। कोड वहाँ अवेलेबल नहीं रहते, आपको इसके बिना कोड के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे कोई भाई जो कोचिंग करते हैं तो बिना कोड के कराते हैं, वहाँ तो पूरा क्या क्या प्रोविजन कंसेप्ट है उसकी कोड प्रोविजन, कैलकुलेटर आपको अलाउ होएगा, लेकिन कोड आपको नहीं देंगे जहाँ तक है। मैं इसका और बता दूँ, इसमें जो स्टील डिज़ाइन का LSM जो डिज़ाइन लिमिट स्टेट मेथड है, 800 के डिज़ाइन बोल्टेड वेल्टेड कनेक्शन है, इनकी डिजाइन एक्चुअली इसेंट्रिकल टेंशन एंड कंप्रेशन मेंबर जो ट्रस के हैं, सिंगल एंड बिल्टअप सेक्शन, लेसिंग बैटन कनेक्शन, प्लास्टिक थ्योरी ऑफ एनालिसिस, डिजाइन ऑफ बीम, रूफ ट्रस, बीम कॉलम कनेक्शन, कॉलम बेसिस गजेटेड एंड स्लैब बेस, प्लेट एंड गैंड्री गडर, थ्रू एंड डेक टाइप प्लेट गडर ब्रिज विद लैटरल ब्रेसिंग।
ये इसमें से भी न्यूमेरिकल ही आएगा। स्ट्रक्चरल जो स्टील डिजाइन का है इसमें से या तो कनेक्शन का न्यूमेरिकल आने के चांसेस है, या ये बिल्टअप सेक्शन, या ये जो गैंट्री गटर वगैरह में से कोई सा भी न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इसके अंदर से। न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रिपेयर करें आप। इसमें से जो स्टील डिजाइन के पूरे कॉलम के, चाहे कनेक्शनों के डिजाइन के हो, चाहे टेंशन मेंबर के हो, कंप्रेशन के हो, सिंगल या बुलेटअप सेक्शन जो अपने ट्रस के रहते हैं वो, और जो ये इस बार इसमें से ये जो डेक टाइप प्लेट गडर जो रहता है लेटरल ब्रेसिंग वाला, ये वाला पोर्शन इसमें से अब की बार आ सकता है न्यूमेरिकल। ऐसे न्यूमेरिकल ही आएगा इसमें से पूरे सब्जेक्ट में से, तो आप इसमें न्यूमेरिकल को अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर जो लास्ट सब्जेक्ट है इसका स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस, ऐसे तो न्यूमेरिकल भी है पर इसमें से थ्योरेटिकल जो सिंगल डिग्री 2 डिग्री फ्रीडम के जो रहते हैं स्प्रिंग वाले को जो क्वेश्चन पे ओवरसेट वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड, डैम्प्ड वाइब्रेशन, ये इसका थ्योरेटिकल के आने के चांसेस इसमें से इस सब्जेक्ट में से थ्योरेटिकल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो इससे पहले के 5 सब्जेक्ट बताए उनमें से न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल आने के मैक्सिमम चांसेस है, और ये पेपर आपको मैक्सिमम स्कोर करा सकता है मार्क्स। जो पेपर सेकंड है टेक्निकल का वो थ्योरेटिकल है मैक्सिमम, और जो ये फर्स्ट पेपर है वो न्यूमेरिकल, जो टेक्निकल न्यूमेरिकल पोर्शन है इसमें से आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हो। इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। जो जियोटेक के हैं क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वाले, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो उसमें फॉर्मूला आपको रिमेंबर होंगे जब भी आप अटैम्प्ट कर पाओगे। और जो इसके सोम के, टोस के, आरसीसी के, स्टील के, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, कोडल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए तीनों के। जैसे जो आरसीसी का 456 है जो प्रैक्टिस में फील्ड में भी आपके काम आता है, और स्टील का 800, वाटर रिटेनिंग 3340, और ये डैम्पिंग वगैरह के जैसे अर्थक्वेक का 1393 जो अर्थक्वेक का है, जो डैम्पिंग वगैरह की, इसके लिए थोड़ा बहुत उसके वैसे पूछ सकते हैं, ऐसे तो है नहीं उसका, पर डैम्पिंग वाले में ले सकते हैं उसका। तो यही है इसका फर्स्ट पेपर जो टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में मैक्सिमम का और स्कोरिंग मार्क कर सकते हो आप। तो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें सभी चीज़ों के, सभी पोर्शनों के, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। और कोई भी क्यूरी है आपके रिलेटेड तो इस टेक्निकल पेपर्स के, तो आप अपन मेरे को मैसेज कर सकते हो इस पे चैनल पे, और सब्सक्राइब कर ले। और इसको मैं सेकंड पेपर का भी अभी बना दूंगा, कल परसों तक डाल देंगे इसका भी, तो आपको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि क्या इसके लिए करना चाहिए हमें। तो टेक्निकल पेपर का फर्स्ट अच्छे से प्रिपेयर करें जिससे आप अच्छे से मार्क स्कोर कर पाएँ, और जिसके लिए आप अच्छे से फर्स्ट पेपर को आप ज़रूरी से, मतलब कॉन्सेप्ट आपके पूरे क्लियर होने चाहिए फर्स्ट पेपर में, जब भी आप मार्क स्कोर कर पाओगे। और यही मार्क स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए पेपर फर्स्ट। अच्छा आप इसमें 150, 160, 180 तक मार्क्स ला सकते हो फर्स्ट पेपर में जो टेक्निकल का है। कई लड़कों के खूब आए हैं, मेरे भी 160 के अप्रोक्स मार्क्स थे इसमें फर्स्ट पेपर में। तो ये अच्छा स्कोर आप इसमें कर सकते हो इस पेपर में। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट प्लस जियोटेक के जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है वो फॉर्मूले आपको रिमेंबर करने चाहिए, और करने पड़ेंगे वो तो आपको जब भी आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो ये आप करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई ओपलूज नहीं करें। आप 3 महीने अच्छे से आप खूब प्रैक्टिस करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। खूब अच्छा टाइम मिला है आपको, कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।